लेकिन यहाँ उलमा इकराम बैठे हुए हैं। बारात का जो मसला है, इसमें बारात के जो माने हैं वो ये है निजात के। बारात के जो माने हैं वो निजात के माने हैं। ऐसी रात जो निजात पाने वाले, ऐसी रात जिसमें आप अपनी तकदीर संवार सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप नमाज फजर अदा से लेकर करने के बाद से लेकर इशा तक नमाज पढ़ रहे ऐसा नहीं है। उसका एक वक्त है, तो कुछ रखते हैं आप उसको करें। यहाँ उलमा करम बैठे, कुछ नमाजें कुछ नवाफिल ऐसी है अगर हम उसको करते हैं तो 20 साल के अल्लाह ताला गुनाह को माफ फरमाता है। 6 रकात नमाज नफिल अगर अदा कर ले तो 12 साल के अल्लाह ताला। लेकिन हमें करना होगा। जिनके भी वालिदैन, किसी की माँ, किसी के वालिद इंतकाल कर गए, किसी का भाई इंतकाल कर गया, किसी की बहन इंतकाल कर गई, किसी की बीवी इंतकाल कर गई, किसी का शौहर इंतकाल कर गया, ये तमाम रूहें आपके दहलीज पर आती हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते और वो सदा लगाती हैं, आवाज देती हैं। वो ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे भाई, है कोई ऐसा जो हमें खुशी दे सके? अब ये होगा कि हजरत अगर वो जिंदा होते तो हम उन्हें कुछ खिलाकर, कुछ पहनाकर, अच्छी ग़िज़ा खिलाते, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाते, उनकी मर्जी का काम करते तो वो खुश हो जाते, क्योंकि दिख रहे थे सामने। लेकिन अगर आंख से कोई ओझल हो, दिखाई ना पड़े, हम कैसे जानेंगे उनकी खुशी क्या है? तो उन्हीं की ज़बान सुनो। मुझे कहते हैं कि अगर तू मेरे नाम से सदका कर रहा है उसका सवाब मुझे दे, मुझे मिलता है। ये फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुर्दों के नाम से नजर न्याज करें, दे, उनका सवाब उनको मिलता है। वो रूहें बड़ी खुश होती है। हिंदी में एक लफ्ज है प्रसन्नता, प्रसन्न हो जाती है वो, मगन हो जाती है वो और दुआ देकर चली जाती है। लेकिन अगर किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का बेटा, अगर उसने नमाज नहीं अदा किया, इस शबे बारात को निजात की रात नहीं बनाया, इससे अफसोस की बात कुछ नहीं। यहां पे जितने लोग हैं, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर मुआतबा का गुजारिश करता हूं कि प्रोग्राम जब भी खत्म हो या बगल में मस्जिद है, जाए चले जाए। और ऐसा नहीं कि मेरे जाने के बाद आप ये कहो कि सज्जिद इरफान मियां की छुछुड़ी आए और यार लगा दिया नमाज में और कहने लगे नमाज में पूरा लोगों का हुक्म मस्जिद की तरफ। तो सच्चाई सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी रात शबेदारी करो और आप टहलते रहो या सिर्फ मस्जिद में रहो। शबेदारी करो, सिर्फ मस्जिद में रहो, ऐसा भी नहीं है। आप मस्जिद में हैं, कोई जरूरत है, आप जरूरत से जाए फिर चले आओ। अब आपको फजीलत बता दूं कि क्या है ये। हम अपनी बीवी को, अपने वालिद को, वालिदा को, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को कैसे कुछ रख सकते हैं? कैसे उन्हें तोहफा दे सकते हैं दूसरों को? कुछ आप अल्लाह का कलाम पढ़ो, पढ़ने के बाद बख्श दो। सब जानते हैं, बोलो, जानते हैं ना सब, बख्श दे और उसके बाद गरीबों को कुछ खाना खिला दे। करते हैं ना, बोलो, करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस महफिल में जो कहते हैं हजरत हमें कुरान शरीफ तो मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर मैं कैसे पढ़ूं, कैसे उन्हें बख्शूं?